वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में आइए हम आज पाइप एंड सिस्टम यानी नल एवं टंकी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो नल एवं टंकी है वो टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है। जो नल एवं टंकी है ना, वो टाइम एंड वर्क का ही कॉन्सेप्ट है, यानी कि समय और कार्य का ही। तो अच्छा, एक बात और है, जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। और जिनने भी मेरा कॉन्सेप्ट देखा है वो कमेंट में बताएं कि हमने आपका कॉन्सेप्ट देख लिया है। तो आइए हम इसमें चर्चा करते हैं। तो मैं कहता हूं कि अगर मैं किसी पाइप द्वारा किसी पाइप द्वारा किस फ्लो रेट से कितने टाइम में कोई टंकी भर रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही, मैं क्या समझा रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है किसी पाइप के द्वारा किस फ्लो रेट से कितने समय में कोई टंकी भर रही है। मान लो कोई टंकी है, वो किस फ्लो रेट से कितने टाइम में किसी टंकी को भर रही है, वह टंकी की क्या होती है, वह टंकी की कैपेसिटी होती है, यानी उसकी क्षमता होती है या धारिता। आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है कि किसी पाइप के द्वारा हम किसी फ्लो रेट से कितने टाइम में उस टंकी को भर रहे हैं, वह उसकी टंकी की क्या होती है, कैपेसिटी हो जाती है, उसकी क्षमता हो जाती है। यानी मेरे कहने का मतलब है जो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, आप इसको एज ए वर्क ले लीजिए, एज ए टोटल वर्क या एज ए वर्क ले लीजिए। ठीक है, ये कितना काम हुआ है वह कैपेसिटी में ले लीजिए। और जो ये फ्लो रेट है ना, इसको हम इफिशियंसी से ले लेंगे, यानी उसकी कार्य क्षमता से ले लेंगे कि कितने की दर कार्य क्षमता से कार्य कर रहा है तो कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये पाइप एंड सिस्टम है, ये पूरा रिलेटेड टाइम एंड वर्क से है, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। और मेरे कहने का मतलब है अगर हम एक लाइन वाइज चलेंगे, यानी पहले टाइम एंड वर्क कराया है, अब पाइप एंड सिस्टम करा रहे हैं, बाद में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कराऊंगा मैं। तो जो मैं अगर लाइन से करा रहा हूं तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है किसी पाइप के द्वारा किसी फ्लो रेट से कितने समय में मैं किसी टंकी को भर रहा हूं, वही उसकी कैपेसिटी हो जाएगी, वही उसकी क्षमता हो जाएगी, वही टंकी की धारिता हो जाएगी कि टंकी में कितना पानी आएगा। और हम इसको एज ए वर्क ले सकते हैं कि यानी टोटल वर्क कितना हुआ है वही तो है। टाइम एंड वर्क में जितना टोटल वर्क है वही इसमें कैपेसिटी है। और फ्लो रेट कितने की दर से भर रहा है वह इसकी इफिशियंसी हो जाएगी, वह इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मान लीजिए कोई पाइप ए है, कोई पाइप ए है और वह टंकी को 20 घंटे में भरती है, और बी पाइप है, वह टंकी को 10 घंटे में खाली करती है, मान लेता हूं मैं। ठीक है, 20 घंटे में भर रही है, 10 घंटे में खाली कर रही है। तो यह जो भरने वाला पाइप है ना, भरने वाला पाइप भरने वाला पाइप है, इसको हम इनलेट बोलते हैं, इसको हम इनलेट बोलेंगे। और जो खाली करने वाला पाइप है, खाली करने वाला पाइप, इसको हम आउटलेट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, आउटलेट। जैसा कि नाम से ही आपको पता है, भरने वाला पाइप है इनलेट होगा, खाली करने वाला आउटलेट होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट है ना, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप किसी एग्जाम में बैठोगे तो आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। और ये छोटी छोटी चीजें जानकारी होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। आइए अगर मैं आगे आपसे बात करता हूँ कि नल एवं टंकी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आती है बच्चों को, वो मैं डाउट डायरेक्टली आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये मैं एक टंकी बना दिया, ये एक टंकी है, इसमें मैंने एक पाइप लगा दिया इनलेट का, मैंने एक
पाइप लगा दिया आपके पास इनलेट का, यह इनलेट पाइप है। इनलेट का मतलब जो भर रही है, और यहाँ मैं एक निकास नाली लगा देता हूँ जो आउटलेट, समझ लीजिए आप इसको आउटलेट समझ लीजिए। आउटलेट यानी यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि टंकी इतनी भरी हुई है, टंकी में इतना पानी है, और यह जो है ना, यह कितना है, 1/4 है। 1/4, 1/4 किसका होता है, पूरी टंकी का। यानी पूरी टंकी अगर 40 लीटर की है तो यह कितना भरे रहेगा, 1/4, 10 लीटर। 1/4 का मतलब ये है, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बात करूं कि अगर इनलेट पाइप 20 घंटे में भर रहा है, कितने घंटे में, 20 घंटे में, और आउटलेट जो पाइप है, अगर जो आउटलेट पाइप मैं मान लेता हूं आपकी, जो आउटलेट पाइप है वो कितने घंटे में खाली कर रहा है, 10 घंटे में। आप समझना मेरी बात, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अगर आपसे कह देता हूं कि अगर इनलेट है वो 20 घंटे में भर रहा है और आउटलेट है वो 10 घंटे में खाली कर रहा है, तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब यहां बहुत सारे बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं। क्या दिक्कत होती है वो मैं बता देता हूं। ये है ना, जो मैं लिख रहा हूं कि इनलेट और आउटलेट टाइम एंड वर्क का जैसा कॉन्सेप्ट था, ऐसा ही हम बताएंगे आपको। अगर भरने वाली पाइप 20 घंटे में भर रही, खाली करने वाली पाइप 10 घंटे में खाली कर रही है, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। 20 इसका एलसीएम हो जाएगा, और 20 से 20 में डिवाइड करेंगे तो इसका +1 हो जाएगा। यानी भरने वाली पाइप +1 की रेट से भर रही है, ठीक है। भरने वाली पाइप +1 की रेट से भर रही है, और खाली करने वाली पाइप 2 की इफिशियंसी से खाली कर रही है। तो आप मुझे एक बात बताइए, टंकी भरेगी क्या? मुझे आप ये चीज बताइए, टंकी भरेगी क्या? नहीं, टंकी नहीं भरेगी, क्योंकि इसको अगर माइनस करेंगे तो -1 आता है, और अगर -1 आ रहा है मतलब टंकी क्या होगी, वहां से खाली होगी। टंकी क्या होगी, वहां से खाली होगी। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेरे कहने का मतलब है कि अगर वह टंकी 20 घंटे में भर रही है और 10 घंटे में ही खाली हो रही है, तो सबको पता है कि टंकी खाली ही होगी, भरेगी नहीं, क्योंकि वो 10 घंटे में ही खाली कर रहा है और वो 20 घंटे में भर रही है। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों को डाउट में कर देता है। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि टंकी कितने घंटे में खाली होगी, मान लो पूछ लेता है कॉन्सेप्ट कि टंकी कितने घंटे में खाली होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है। कुछ बच्चे तो क्या करेंगे, 20/-1 कर देंगे, बोलेंगे सर जी 20 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी, 20 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। लेकिन मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं कि टंकी जो भरी है ना, टंकी जो भरी हुई है, केवल और केवल कितनी भरी हुई है, 1/4 भरी हुई है। समझ गए मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? टंकी जो भरी हुई है केवल 1/4 भरी हुई, और जितनी भरी है उतनी ही खाली होगी। सिंपल सी बात है, जितनी भरी हुई है उतनी ही खाली होगी, इससे ज्यादा तो खाली नहीं होगी। तो भरी कितनी थी टंकी, टंकी भरी थी 1/4, तो खाली कितनी होगी, 1/4। किस रेट से खाली हो रही है, 20/-1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 20/4 करेंगे तो 5 घंटे में, यानी जो टंकी खाली होगी वो 5 घंटे में खाली होगी। और ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आ रहा है, आप लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर 20 घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में खाली कर रहा है, तो जो 1 का रेट आएगा माइनस में, वो सिर्फ खाली करने का आएगा। और पूछता है कि टंकी पूरी कितने में खाली हो जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, यानी जो स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्टली 20/-1 कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक, 20 घंटे में टंकी खाली नहीं होगी, टंकी पहले से भरी है 1/4। अगर 1/4 भरी है तो 1/4 ही खाली होगी, यानी टंकी केवल और केवल 5 घंटे में ही खाली हो जाएगी। कॉन्सेप्ट अगर मेरा अच्छा लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोल देता हूं, अगर मैं आपसे बोल देता हूं यहां से कि
एक बात और बता देता हूँ जो आपके क्षेत्र मिति में मेंसुरेशन में भी काम आएगी और इधर भी काम आ रही है, तो मैं वो बता देता हूँ। बच्चे कंफ्यूजन में कैसे आ जाते हैं। ये मान लीजिए टंकी है, इसका जो आगे वाला भाग है वो क्रॉस सेक्शनल है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये मान लीजिए टंकी है, इसका आगे वाला भाग क्रॉस सेक्शनल है, और ये दूसरी टंकी हम बना रहे हैं, इसका आगे वाला भाग क्रॉस सेक्शनल है, मैं मान लेता हूँ। यह है इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, मान लो R1 हमने लिख दिया, और इसकी त्रिज्या हम लिख दिया R2। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम डायमीटर है ना, इसका डाया डबल कर देते हैं, इसका डायमीटर डबल कर देंगे तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितने गुना हो जाएगी। ये डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दो टंकी हैं, दोनों का जो आगे का भाग वो क्रॉस सेक्शनल है, मतलब सर्कुलर हमने बना दिया है, ठीक है। तो अगर वहाँ R1 त्रिज्या है और यहाँ R2 है, तो डायमीटर को हम डबल करते हैं तो त्रिज्या कितने गुना हो जाएगी भाई साहब, त्रिज्या भी 2 गुना ही होगी, 2 टाइम्स हो जाएगी त्रिज्या, R होगी। ये चीज आपको माइंड में सेट करके रखना है। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, 4 गुना हो जाएगी सर, 4 गुना हो जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। 4 गुना नहीं होगी। अगर डायमीटर डबल होता है तो रेडियस भी डबल ही होगी। कैसे, मान लीजिए ये R1 है, ये D1 है, D1 40 है, और ये मैं D2 लिख देता हूँ, ये 80 है। तो अगर मैं आपसे बता रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अगर आपसे बोल देता हूँ कि अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस 20 होगी, और अगर डायमीटर 80 है तो रेडियस 40 होगी। समझ में आ गया। मैं यही कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूँ कि अगर डायमीटर डबल हो रही है तो त्रिज्या भी दोगुनी होगी, 4 गुना नहीं होगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए, और यही मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब पूछ लेता है R2 रेशियो R1 कितना होगा, तो R2 रेशियो R1 अगर पूछता है तो 14 रेशियो 20 बराबर 2 रेशियो 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर पूछता है तो का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं वही समझाना चाह रहा था कि अगर दो टंकी है, इसका सर्कुलर अगर आगे का भाग सर्कुलर कर देते हैं हम, और उसकी रेडियस दे देते हैं, तो अगर डायमीटर को 2 गुना किया जाता है तो त्रिज्या 4 गुना बिल्कुल भी नहीं होगी, त्रिज्या ओनली 2 गुना होगी, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। 2 ही गुना हुआ, ये सिंगल था ये डबल हो गया, ये सिंगल था ये डबल हो गया, ये ऐसा है, ठीक है। अगर समझ में आया तो लाइक जरूर करें। अभी एक बात और बता देता हूँ, इसी आएगा मेंसुरेशन में भी, और यहाँ भी पूछा जा सकता है कि ऐसा हो जाएगा, अगर दुगुना कर देते हैं तो कितने गुना हो जाएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं मान लो ये टंकी है, मान लेता हूँ कि ये एक टंकी है, और इसका आगे वाला भाग जो है सर्कुलर है, यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है। अगर यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है तो इसका आप वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम बताइए। अगर आपसे वॉल्यूम पूछ लेता है, इसका आयतन पूछ लेता है, तो आपको क्या करना बता रहा हूं। तो आयतन का क्या होता है इसमें, स्पीड इनटू टाइम इनटू एरिया, यही वॉल्यूम का है। मतलब अगर टंकी में यहां से पानी निकल रहा है तो इसका आयतन बताने का होता है दर गुणे समय इनटू क्षेत्रफल। मेरे कहने का मतलब है कितने की दर से, कितने समय में, और कितने एरिया से, कितने एरिया से पानी निकल रहा है, वही इस टंकी का आयतन हो जाएगा। समझ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। कितने की दर से, कितने की फ्लो रेट से, कितने की एफिशिएंसी से, कितने समय में, कितने एरिया से पानी निकल रहा है, वही इस टंकी का आयतन हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, एक और बात ले लेता हूं। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये हमने दो टंकी बना दिया है, ठीक है। इसका मैं क्रॉस सेक्शनल, सॉरी, आगे का भाग इसका सर्कुलर कर देता हूं। ये R1 है, और ये इसका क्रॉस सेक्शनल में, सॉरी, इसका
I का भाग सर्कुलर कर देता हूँ, ये R2 है। तो मैं अगर बोलता हूँ कि अगर इन दोनों की फ्लो रेट है, फ्लो रेट कितनी है, 2:1 है, किसकी, R1:R2 का। R1:R2 जो है उसकी जो दर है ना, इफिशियंसी कितनी है, ये मैंने आपको बताया, जो स्पीड दर लिखा है ना, ये इफिशियंसी है, फ्लो रेट जिसको बोलते हैं। अगर इसका फ्लो रेट जो है वो 2:1 है, मतलब 2:1 है, तो सॉरी, पाइप की केवल रेट मैं बता रहा हूं, अगर पाइप की दर बोल रहा हूं, पाइप की दर, अगर पाइप की दर है ना, जो पाइप की रेट है वो कितनी है, 2:1 है, तो फ्लो रेट कितनी हो जाएगी, फ्लो रेट कितना हो जाएगा वो मेरे को बताइए। तो फ्लो रेट हो जाएगा 1:4 होगा। ऐसा क्यों होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने देखा होगा कुआं वगैरह में, कुएं वगैरह का मैं एग्जांपल दे देता हूं, तो कुएं से जो पानी निकलता है ना, कुएं से जो पानी निकलता है, मान लीजिए अगर इसका रेट R1 का, ये मान लो कि पूरी स्पीड से निकल रहा है, मान लो इतनी ज़्यादा स्पीड से निकल रहा है, यानी ज़्यादा स्पीड से निकल रहा है, तो उसकी फ्लो रेट कितनी होगी, उसकी फ्लो रेट 1 गुना होगी, यानी उसका जो फोर्स होगा ना वो 1 गुना होगा, और जो थोड़ा कम चौड़ा पाइप होगा वो उसका जो फ्लो रेट होगा ना वो 4 गुना होगा। समझ गए आप मेरी बात, यानी मेरे कहने का मतलब है, अगर रेट उसका 2:1 है तो फ्लो रेट 1:4 होगा, ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यही चीजें मैं आपको सिखाना चाह रहा था, और इससे बाहर नल एवं टंकी में कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप कहीं चले जाइए, चाहे किसी एग्जाम में चले जाइए, कहीं जाने की तो बात ही नहीं है, लेकिन किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो ये डायरेक्टली मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोल देता हूं, अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि पाइप एक किसी टंकी को 25 मिनट में भर रहा है, ठीक है, और बी जो है ना उसे 50 मिनट में खाली कर रहा है, कितने मिनट में, 50 मिनट में खाली कर रहा है। अगर दोनों एक साथ खाली, ये भरने वाला पाइप है, ये खाली करने वाला है, अब दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, दोनों एक साथ अगर खोल दिए जाते हैं तो कितने टाइम में भरेंगे, ऐसे बताइए, कितने टाइम में भरेगी टंकी। तो डायरेक्टली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये केवल और केवल पाइप एंड सिस्टम का नहीं है, ये टाइम एंड वर्क का ही पूरा कॉन्सेप्ट है, और ये चीजें मैं ये आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है, ए भरता है 25 मिनट में, बी भरता है 50 मिनट में, तो टाइम एंड वर्क जैसे ही आप डायरेक्टली दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये 2 की रेशियो से भर रहा है, ये 1 की रेशियो से खाली करेगा। ऐसा हमने क्यों लिखा है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 25 से इसको डिवाइड करेंगे 2, इसका इफिशियंसी हो जाएगी, ये फ्लो रेट बोल दीजिए, और इससे ये खाली कर रहा है, यानी 1 से ये फ्लो रेट से खाली कर रहा है, ठीक है। तो जो ये खाली कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 2 - 1 यानी 1, दोनों एक साथ खोल दिए जाएं, ये खाली करने वाला ये माइनस में रहेगा और ये भरने वाला तो प्लस में रहेगा, यानी कि अपान में 1 कर देंगे, बराबर 50 मिनट में जो टैंक है ना वो भर जाएगा, 50 मिनट में टंकी भर जाएगी। समझ गया मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को आना चाहिए, इसके लिए मैं ये सिखा रहा हूँ। अब एक मैं इसी में एक बात और बता देता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप समझिए, ट्रिक समझिए या ये भी समझिए, ये ट्रिक ही समझिए, क्योंकि ट्रिक है और इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो ट्रिक के हिसाब से आप देख लीजिए कि ट्रिक क्या है। ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ ऑलरेडी। मान लीजिए कोई पाइप पी है, 15 मिनट में भर रही है, और जो क्यू है ना वो 30 मिनट में खाली कर रही है, ठीक है। अब ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है,
ठीक है, मैं आपसे बता रहा हूँ अगर दोनों एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितने टाइम में भरेगी। दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने टाइम में भरेगी। अब मैं लिखूंगा नहीं, आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो इसके लिए ये कॉन्सेप्ट ऐसा भी है कि मैं डायरेक्टली ऐसा कर सकता हूँ, P इंटू क्यू अपान क्यू माइनस पी, ये ट्रिक है। तो आप P इंटू क्यू भी कर सकते हैं, P इंटू क्यू माइनस पी, ठीक है। तो कर दीजिए 15 इंटू 30 बराबर बटे 15, ऐसा हो जाएगा। 15 से 15 कैंसिल हो जाए, यानी टंकी जो है वो 30 मिनट में भर जाएगी। ये छोटा सा मेरे पास कॉन्सेप्ट था, ट्रिक है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, पी इंटू क्यू अपान क्यू माइनस पी, यानी जो नीचे वाला रहेगा, जो ज़्यादा रहेगा उसको हम कर देंगे। खाली करने वाला हमेशा ज़्यादा टाइम लेगा तो ही सॉल्व होगा, अन्यथा सॉल्व नहीं होगा। खाली करने वाला हमेशा ज़्यादा टाइम लेना चाहिए। तो ये खाली कर रहा है, यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो ये बराबर 30 मिनट में टंकी आपकी खाली हो जाएगी, ठीक है। यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा था। ये कॉन्सेप्ट है और टिक समझिए, कॉन्सेप्ट जो भी है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब आइए बताते हैं, एक किसी को भरता है, कितने में भरता है, 3 घंटे में। बी भरता है कितने घंटे में, बी भरता है 4 घंटे में। और सी भर रहा है 6 घंटे में, सी भर रहा है 6 घंटे में। इतना इसका टाइमिंग है, इतने में भर रहे हैं। अगर तीनों एक साथ खोल दिए जाते हैं, तीनों एक साथ खोल दिया, सी 6 घंटे में खाली करता है, खाली करता है। तीनों एक साथ अगर खोल दिए जाते हैं, तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने टाइम में भर जाएगा, तो कितने टाइम में खाली हो जाएगा, टाइम में खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्टली कॉन्सेप्ट आपको पता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको, या तो आप ऐसा कर लीजिए, 1 घंटे का, ये सब लिखने की बातें लिख के मैं एक क्वेश्चन करा देता हूं कि ए के द्वारा भरा गया 1 घंटे में भाग, ए के द्वारा भरा गया 1/3 भाग, बी के द्वारा 1/4 भाग, और सी के द्वारा खाली किया गया, खाली किया गया। ये कितना हो गया है तीनों को मिला के, ये 1/6 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 माइनस का 1/6, क्योंकि खाली कर रहा है। तो यहाँ से आप 12 इसका एलसीएम ले लेंगे, फिर यहाँ से 4 होगा, फिर यहाँ से 3 होगा, फिर यहाँ से माइनस का 2 होगा, बराबर कितना होगा, 5/12, 5/12, यानी कि 12 और 1 से इसको अपान में कर देंगे तो 12/5, जो टंकी है ना वो 12/5 घंटे में खाली हो जाएगी, घंटे में खाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली इसे लिख के बता दिया, क्योंकि जो नए बच्चे हैं उनको समझ में नहीं आएगा। ए के द्वारा भरा गया 1/3 भाग 1 घंटे में, बी के द्वारा 1/4 भाग 1 घंटे में, सी के द्वारा खाली किया गया 1 घंटे में 1/6 भाग, ठीक है। तीनों को हम ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे क्योंकि ये खाली करने वाला, तो इसको माइनस कर देंगे और डायरेक्टली 5/12 यानी 12/5 घंटे में खाली हो जाएगा। 12/5 को आप डायरेक्टली बदल सकते हैं, अभी इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। घंटे को मिनट में बाकी चीज़ें बदल सकते हैं, यही चीज़ें हैं आपके पास। और जो भी हमारे इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम है कैच द मैथ, कैच द मैथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें।
लाइक शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। ये आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया पाइप एंड सिस्टम का। आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा और आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। अब पाइप एंड सिस्टम के पूरे क्वेश्चन 25 से 30 क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। आज कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा और आपको सोचने की और कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी बंदा वीडियो देखता है वो कमेंट में ज़रूर लिखे कि यस हमने देखा है, और यही मैं आपसे आशा करता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा कैश द मैथ, जिससे मेरी नई जो वीडियो आए वो आपको मिल जाए। और लाइक करने से हमारा क्या होता है, मोटिवेशन होता है, तो वो करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।